Hey everyone, welcome to तड़का स्टोरी, A Perfect Murder। कहानी शुरू होती है पायल से। बेड पे बैठी है, उसका फैमिली डॉक्टर उसका रूटीन चेकअप के लिए आया है और पायल से कहता है कि आपको मैंने 1000 बार कहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें। आपकी एज अभी 30 साल है, लेकिन आपका हार्ट ऐसे वर्क कर रहा है जैसे किसी 60 साल की औरत का हो। आप अपनी हेल्थ का क्यों नहीं ख्याल रखती? क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? पायल कहती है, डॉक्टर साहब आपको तो पता ही है, मैं और पापा अकेले ही पूरे बिजनेस को संभाल रहे हैं। फिर स्ट्रेस तो होता ही है ना, परेशानी तो होती है ना। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? गौरव कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ। मगर पायल उसकी बात को टोक कर कहती है कि ये भी मेरे और पापा के साथ बिजनेस में हमारी हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद गौरव पूछता है कि तुमने मुझे डॉक्टर को बताने क्यों नहीं दिया कि मैं पेशे से एक एक्टर हूँ? पायल उस पर चिल्लाती है कि गौरव प्लीज, कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लो। मैं पापा से लड़कर तुम्हारे साथ शादी की थी, सिर्फ इसलिए कि बाद में तुम बदल जाओगे। मैंने ये सोचा था कि तुम, मैं और पापा हम सब मिलकर ये बिजनेस चलाएंगे, मगर तुम्हारे सर से एक्टिंग का भूत उतरे तो है ना। गौरव कहता है कि पायल बस एक मौका मुझे चाहिए, सिर्फ एक मौका मिल जाए खुद को साबित करने के लिए। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी एक सुपरस्टार हूँ। मगर पायल उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगले दिन गौरव घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है और वो एक लड़की के घर हाथ में फ्लावर लेकर जाता है। वो लड़की गौरव से अनजान नहीं होती। गौरव का उस लड़की से 2 साल से अफेयर चल रहा होता है। उसने वो अपनी बीवी से छुपाया होता है। जब वो टीना के पास जाता है तो टीना हमेशा की तरह गौरव पे चिल्लाना शुरू हो जाती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुमने आज भी अपनी बीवी से लड़ाई नहीं की होगी। गौरव कहता है बेबी प्लीज, मुझे बस एक चांस चाहिए, जैसे ही मिल जाए मैं छक्का मार दूंगा। टीना कहती है कि पिछले 2 साल से तुम मुझे इसी तरह कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि वो चांस तुम्हारा कब आएगा। अगर ऐसे ही रहा ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुम सड़ते रहना अपनी उस बीवी के साथ। गौरव कहता है टीना यार बस, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। टीना कहती है तुम्हारी बीवी इतनी रिच है भी जितना तुम कहते हो? गौरव कहता है शायद उससे भी ज्यादा। टीना कहती फिर उसको मार दो, किल हर। गौरव कहता है पागल हो गई हो क्या? उसको मार के फांसी पे चढ़ जाऊं? एक दिन में सबको पता चल जाएगा कि मर्डर हुआ है उसका, बाद में पीसते रहेंगे बैठ के जेल में चक्की, आई समझ? टीना कहती गौरव जो भी करना है प्लीज जल्दी करो, मुझसे और सब्र नहीं होता, मुझे बस पैसा चाहिए, पैसा। गौरव ठंडिया भरता है और कहता है सब्र करो, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मारना भी है तो बहुत सोच समझ के मारना पड़ेगा, जिससे किसी को शक भी ना हो। मर्डर करना है ना, करेंगे, लेकिन एक परफेक्ट मर्डर। अगले दिन गौरव और पायल बाहर बगीचे में बैठे होते हैं। पायल कहती है कि तुम्हें मेरी जगह लंदन जाना पड़ेगा 2 महीनों के लिए। गौरव हैरानी से पूछता है लंदन, लेकिन क्यों? पायल कहती है वहाँ डैड के साथ तुम्हें ऑफिस सेटअप करना है। आजकल लंदन में काफ़ी ठंड हो रही है, मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे इस मौसम में वहाँ नहीं जाना चाहिए, हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हें जाना पड़ेगा मेरी जगह। और डैड के सामने तुम खुद को प्रूव भी कर सकते हो कि आखिर उनका दामाद भी कुछ कर सकता है। प्लीज, इसीलिए मेरी जगह तुम्हें जाना पड़ेगा। और डैड के सामने तुम खुद को प्रूव भी कर सकते हो कि आखिर उनका दामाद भी कुछ कर सकता है। प्लीज गौरव। गौरव मान जाता है। शाम को पायल अपनी किसी फ्रेंड की पार्टी में जा रही होती है। गौरव भी कहता है कि उसको अपने किसी दोस्त के पास जाना है। दोनों घर से इकट्ठे निकलते हैं, मगर जैसे ही पायल की गाड़ी घर से निकलती है, गौरव उसी वक्त उल्टे पांव हाथ में एक बैग पकड़े हुए वापस आ जाता है। किचन में जाता है, वहाँ से पायल की डेली डोज वाली बोतल उठा लाता है जो पायल हर रोज अपने हार्ट के लिए खाती है। वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन करवाता है और उन गोलियों में से एक गोली पकड़कर उसमें कोई केमिकल मिला देता है। गौरव सब गोलियों पे केमिकल इसी नहीं लगाता क्योंकि वो एक परफेक्ट मर्डर चाहता है। जब वो लंदन चला जाए तभी पायल वो गोली खाए। रिपोर्ट में मौत की वजह केमिकल रिएक्शन आई
और गौरव पे शक भी ना कोई कर सके, क्योंकि गौरव तो उस वक्त लंदन बैठा होगा। अगली सुबह गौरव ने लंदन जाना होता है। पायल और गौरव टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं। पायल गौरव को समझा रही होती है कि इस बार कोई गलती मत करना प्लीज़। मैंने बहुत मुश्किल से डैड को तुम्हारे लिए मनाया है। मैं चाहती हूँ कि डैड को तुमसे लेकर जितनी भी नाराज़गियाँ हैं वो सब खत्म हो जाए। अभी ये बात चल ही रही होती है कि टीना की कॉल आ जाती है। गौरव साइड पे जाकर टीना की कॉल सुनता है। टीना गौरव पे चिल्लाना शुरू हो जाती है। टीना गौरव से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तुम अभी भी अपनी बीवी का कुछ मत करना। मैं इसी वक्त तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं 2 महीनों तक तुम्हारे लंदन से आने तक का वेट नहीं कर सकती। मैं बेहद परेशान हूँ गौरव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। गौरव परेशान हो जाता है और उसके दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो ज़मीन पे गिर जाता है। पायल भाग के गौरव की तरफ आती है। गौरव उससे कहता है कि उसके दिल में दर्द हो रही है। पायल डॉक्टर को कॉल करती है और एकदम से उसके जहन में आता है कि क्यों ना वो गौरव को वही मेडिसिन दे जो वो खुद हर रोज़ खाती है। पायल भाग के ऊपर से वो बोतल लेकर आती है। उसका पैर फिसलता है और वो सारी गोलियां नीचे गिर जाती हैं। मगर फिर भी पायल उनमें से एक उठाकर गौरव के मुंह में डाल देती है। गौरव की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और गौरव की वहीं पे जान निकल जाती है, क्योंकि गौरव के मुंह में वही गोली जाती है जिसमें उसने पायल के लिए जहर मिलाया होता है। मिशन सक्सेसफुल, अ परफेक्ट मर्डर।